जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शुभम स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल यूनिवर्स क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने बच्चों जी प्यारे बच्चों जिनका एग्ज़ाम 2022 में 17 फरवरी से होने वाला है, उनके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट की चला रखा है। 3 प्रैक्टिस सेटों को मैंने करा भी दिया है। अगर कोई बच्चा नया है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो तीनों वीडियो को जाकर देखे, वहाँ से उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मैं आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो बना के दूँगा और परीक्षा तक मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा और इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन है और उसमें का 3 क्वेश्चन जो छूटा है वो भी 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो उसके तक पहुँच जाए और वो मैथ्स में अच्छा से कर सके। हाँ, आपने थंबनेल्स पर देखा होगा मैथ्स का भूत। हाँ, मैथ्स का भूत उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनको मैथ्स में डर लगता है। तो बच्चों का अब डर खत्म होगा और मैं आ गया हूँ। तो चलो चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा। हाँ, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा को हल करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई भी सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा होता है तो हम लोग उसका मान लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है। 1 + tan थीटा + sec थीटा कुछ होता है, नहीं होता है ना, तो इसको हम लोग पहले साइन और कॉस के रूप में चेंज करना होगा। बदलते हैं, 1 को 1 छोड़ते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। बदल दिए इसको कॉस के रूप में। नेक्स्ट है 1 + cot थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक जो बच्चा कर लिया 50% सॉल्व कर दिया इसको। आगे 50% को थोड़ा सा कर लेगा, बस क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1। इसका एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा। एक के टेबल में cos थीटा कितने बार में आएगा cos थीटा बार में, तो cos थीटा का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो होगा cos थीटा प्लस cos थीटा का टेबल में cos थीटा एक बार में, sin थीटा में x गुना होगा तो sin थीटा प्लस cos थीटा का टेबल में cos थीटा एक बार में x में x गुना होगा तो 1 हो गया। अब इसको वैसे ही करेंगे sin थीटा जब सेम जैसे इसको किया वैसे इसको करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा -1 हो गया। अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो बच्चा समझेगा उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना बच्चा। यहाँ है ये इसको मान लिया मैंने a, इसको मान लिया b, इतना को मान लिया a, इतना को मान लिया b। ध्यान से देखो ये a + b a - b दिख रहा है a + b a - b। तो a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो हमको इसको इसके रूप में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। क्या है a² - b², तो इसका स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस b²। b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया अपॉन देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से समझना ये बना a + b के होल स्क्वायर। इसको हम लोग को छोड़ना है a + b के होल स्क्वायर पर। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसको किसको याद है बोलो, a² + 2ab + b²। तो इसका फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे इसको, a² + 2a इंटू b हो गया, तोड़ दिया, माइनस बोला प्लस b², b है साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। यहाँ स्क्वायर ना देकर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो बेटर रहेगा, यहाँ स्क्वायर ना देकर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। -1² हो गया अपॉन आगे देखते हैं। cos थीटा नीचे है, cos थीटा इंटू साइन थीटा कर लिया ना, इतना तो कर लिया। अब देखते हैं यहाँ से cos थीटा इंटू cos थीटा को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ध्यान से देखिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1, बहुत सुंदर, प्लस 2 बच गया, अब माइनस क्या है 1, और नीचे कुछ नहीं बचा, कट गया ना, नीचे क्या है 1 बचा, नीचे क्या बचा तो 1, और नीचे का 1 कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए यह ध्यान से इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस में से भी कट गया, बच गया क्या हमारा 2 आंसर। कितना आंसर आया 2। थोड़ा सा मैथ्स वाला ये कैलकुलेशन वाला है और समझने वाला है। यहाँ पे बच्चा मैंने देखो क्या किया, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ा तो a² + 2ab + b², b क्या है साइन थीटा स्क्वायर कर दिया,
माइनस इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसके लिख दिया। अपॉन क्या था, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा का हुआ, कट गया, बच गया क्या, cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है एक साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इधर है चाहे इधर है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुई क्या होगा 1, तो मैंने 1 लिखा, बचा क्या 2, तो 2 भी लिख दिया। एक का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 भी लिख दिया। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कट गया ये, तो 1 बचा ना, तो 1 का कोई वैल्यू, नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता 1 का। तो ये देखिए, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस कट गया, बच गया क्या 2। इसको सॉल्व भी करोगे ना, देखिए आएगा, सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। 2 और 1 कितना होगा 3, 3 में से 1 कम होगा तो 2। देखिए आ रहा है ना, प्लस माइनस मैंने कटाने को सिखा रहा हूँ ताकि आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है ना उसमें ये सब काम है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दूसरा, हाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 है और चौथा पद 3 है तो एपी का प्रथम और तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आने वाला है, एकदम निश्चित है ये क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा तो रहेगा। चलिए करते हैं इसको। क्या दिया है, एपी का दूसरा पद दिया है 13, तो पहले लिखते हैं दिया है क्या दिया है, दूसरा पद कितना दिया है 13। दूसरा पद का फॉर्मूला कौन बताएगा, a प्लस 1d। जितना यहाँ होता है उतना कम करना पड़ता है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसको मालूम होगा, जो नया होगा ना उसके लिए मेरा क्लास चल रहा है, तो मैं उसमें बताने वाला हूँ कि यहाँ कैसे होता है इतना। ठीक है, इसके लिए भी एक लॉजिक होता है कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये समझो कि जितना यहाँ दूसरा है तो यहाँ 1 करेंगे, अगर तीसरा होता है तो यहाँ 2 करते, 1 कम कर देना है। ये बन गया समीकरण 1। नेक्स्ट है मेरा चौथा पद कितना दिया है 3। चौथा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d। यहाँ जितना है उतना क्या करें 1 कम, बराबर 3। ये बन गया समीकरण 2। तो अब लिखते हैं समीकरण में 1 और 2 से। पहला समीकरण है a प्लस 1d इक्वल टू 13। नेक्स्ट और दूसरा है a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब देखो, इसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगा विलोपन विधि से सॉल्व करते ही। इसके यहाँ आगे प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस, इसके आगे ये सब प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस, यानी कि क्या करने पर, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ लिखना पड़ता है इसे घटाने पर। आगे देखते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल, इसके आगे माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 3d में से 1d घटाएंगे तो क्या बचेगा 2d, बड़ा है 3 तो इसके आगे वाला माइनस लिखेंगे, इसके आगे माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 कम होगा तो 10, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, बड़ा 3 है ना तो प्लस आएगा। ठीक है, तो d का मान, d बराबर आ गया 10 अपॉन 2, 2 5 6 10, d का मान कितना आ गया 5, d का मान कितना आ गया 5, यानी कि d यानी क्या होता है, कौन बताएगा, d यानी बोलो, d यानी सर्वंतर, d यानी क्या होता है सर्वंतर, यानी कि d निकल गया मेरा 5। अब हमको चाहिए प्रथम पद, तो इसके d का मान क्या में रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 क्या है यहाँ देखते हैं, a प्लस 1d इक्वल टू 13, यह ना समीकरण। इसमें d का मान 5 रख देना है, a प्लस d 1 के जगह d के जगह सॉरी 5 इक्वल टू 13, a प्लस 5 से कम 5 इक्वल टू 13। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया 13, प्लस में 5 इधर रहेगा तो माइनस में, 13 में से 5 कम हुआ तो कितना बचेगा, 13 में से 5 कम हुआ तो 8, 13 में से 5 कम हुआ तो 8, कितना मान आ गया मेरा, a का मान कितना आ गया 8, प्रथम पद कितना आ गया 8। अब क्या मालूम करना है हमको, तीसरा पद, तो इसलिए तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, मैंने जितना बोला है इससे कम, तीसरा बोला तो तीसरा से कम 2d, 1 कम कर दिया। a का मान कितना है a का मान सॉरी 8 प्लस 2, d का मान कितना है 5, बस हो गया 8 5 दूनी 10, 10 और 8 कितना होगा 18। तीसरा पद आ गया और प्रथम पद की निकाल दिया आंसर। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, आपने देखा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, एपी सही है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस 84 पदों का मान बताना है, यानी कि आपको एसएन बताना है। एसएन का फॉर्मूला किसी को याद है, एसएन मतलब का पदों का योग, इसमें पदों का योग आपको पूछ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। प्रथम पद पहले पता, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए कितना है 7, सर्वंतर इसमें भी निकालते हैं, सर्वंतर डी कितना है a2 माइनस क्या होता है a1, a2 माइनस क्या होता है a2 माइनस a1, a2 है 10 दूनी 20 और 21
21/2 -7, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 कैल्शियम 2, यहाँ 21 माइनस 14 यानी कि 7/2। डी यानी आपका सरमंदर कितना आ गया 7/2। और बोल रहा है एनो कितने पदों तक 84, तो एनवा पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस वन माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है एनवा पद का। ए एन कितना दिया है, अंतिम पद कितना है 84, ए कितना है 7, एन नहीं मालूम है। एन मालूम है आपको कितने पद चाहिए, नहीं मालूम है ना, इसमें बीच में कितने अंक मालूम है, नहीं है ना, तो एन को मालूम नहीं है, तो एन मालूम करेंगे अभी। और डी अभी अभी है 7/2। इसके आगे देखो ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा, 84 के ये प्लस में 7 है ना, तो इसको इधर लाएंगे हम, माइनस में हो गया, बच गया क्या n माइनस वन इंटू 7/2। तो 84 में से 7 कम हुआ तो कितना बचेगा बताओ बच्चों, 77। कितना बचेगा 77, n माइनस वन इंटू 7/2। 7 से कितने बार में कटेगा ये 11 बार में, कितने बार में कटेगा 11 बार में। अब देखो बचा क्या 11 n माइनस वन अपॉन क्या बच गया 2, ये तेरा 1 बचा ना, तो इसमें 1 से गुना करा दे तो इतना हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका गुना इसमें करते हैं, तो n माइनस वन से 1 में करेंगे तो n माइनस वन से 1 में गुना करेंगे तो 1 है ना, उतना ना आएगा, किसी अंक में 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं होगा। 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 22, माइनस में तो इधर रहेगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना हो गया 23। एन भी मालूम चल गया हमको, डी भी मालूम चल गया और ए भी मालूम चल गया। तो पदों का योग होता है एस एन बराबर, इसका 2 फॉर्मूला होता है, हम दोनों में से सबसे आसान वाला यूज करेंगे। एस एन बराबर होता है n/2 और ए प्लस एल, क्या होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस, एक और फॉर्मूला होता है उससे ही बन जाएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन उससे थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, मैं आपको शॉर्ट समझाना चाहता हूँ ना, तो इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ। n कितना आया है 23/2, ए कितना है मेरा 7 प्लस एल यानी अंतिम पद कितना है 84, हो गया बस बन गया 23/2, 84 और 7 को कितना गुना करेंगे तो 91, कुछ हटेगा तो गुना, इसमें गुना कराओ। अब आपको घर से करना है, इतना SW में देता हूँ, इसको गुना करा देना और 2 से फिर उसको डिवाइड करना, अब पॉइंट में कुछ आंसर रहेगा, बस आपको इतना SW में छोटा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐसा एक क्वेश्चन रख रहा हूँ इसलिए ताकि बच्चों करते करते आपको एक क्वेश्चन में फंस जाए। 5 नंबर को नहीं आएगा तो 3 नंबर कितने आएगा ना, लेकिन आएगा, इतना मैं कह रहा हूँ ना, इतना आएगा। सिद्ध कर कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मैंने लिखने का तरीका आपको बता रखा है, पहले लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, मैंने मान लिया। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जो संख्या p/q के रूप में उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, तो इसको p/q के रूप में कर दिए, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है लेकिन इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, माने उभयनिष्ठ यानी कि कोई मिलता जुलता नहीं है, एक शाहरुख खान है तो एक सलमान खान है समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें दोनों क्या है अलग अलग है, एक शाहरुख खान तो सलमान खान। नेक्स्ट है आगे, तब फिर लिखते हैं 1/√2 = p/q। तो आप ध्यान से देखिए, जो करना होता है यहीं पर करना होता है, और यहाँ तक तो सब बच्चा लिख देगा, यहाँ जो समझ गया वो कर देगा। रूट है नीचे ना, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, 1/√2 √2 से ऊपर नीचे गुना करा दिया, = क्या बच गया p/q बच गया ना। यहाँ क्या किया मैंने परिमेयकरण, तो यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण किया, ठीक है। अब √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 = p/q हो गया। यहाँ से देखिए इस 2 को भेज देंगे इसके पास, √2 = 2 में p से गुना हुआ तो 2p/q बन गया इतना। तो आप यहाँ देखिए, अब ये √2 क्या है, रूट के रूप में है, तो √2 क्या है परिमेय संख्या, और ये क्या है p/q के रूप में है परिमेय संख्या। तो अब लिखेंगे, अतः हम देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और 2p/q एक
परिमेय संख्या है। इस तरह इनमें एक विरोध का आभास प्रतीत हो रहा है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई? गलत। क्या है 1/√2? एक अपरिमेय संख्या है। ये बार बार लिखना है। मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आपको लिख के इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है ना कि एग्जाम में फट से लिख दे। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इस पर खुश होकर एग्जाम आपको 3 नंबर तो आराम से मिलेगा, इतना करोगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या सिद्ध करे, क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है कि नहीं। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। अब की बार एकदम निश्चित है कि आइवे करेगा क्वेश्चन। ये आता है हर साल, यह करके आपको देगा। तो चले करते हैं इसको। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। ये 5 नंबर फिक्स है कि 3 नंबर के लिए नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, जो मतलब कि 3 नंबर के लिए बोल तो 3 नंबर में आना है, 5 नंबर के बोलोगे तो 5 नंबर में आएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे खुद बोलोगे हाँ ये 5 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि क्या बिंदु, तो मैंने इसको बिंदु एक रेखा बना लिया, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ए, इसको यहाँ पर मान लिया बी, इसको मान लिया सी। बिंदु है ए 1,5, बिंदु बी है 2,3 और बिंदु सी है -2,11। और बोल रहा है कि क्या संरेखी है। तो संरेखी के लिए होता है, क्योंकि संरेखी के लिए क्या सिद्ध करना होगा हमको, AC बराबर AB प्लस BC, ये समीकरण 1 बना दिया। अगर AC यानी कि AC के बीच की दूरी बराबर AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी, अगर ये दोनों बराबर है तो संरेखी होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो चलिए करके देखते हैं। पहला है AC के बीच की दूरी निकालते हैं। AC के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला किसको याद है बच्चा बता दो। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। दूरी सूत्र का फॉर्मूला यही होता है ना, ये याद कर लेना। आपको बताना है A है और C है। A क्या है 1,5 और C क्या है -2,11। इधर लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। A इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। इधर साइड में ही आपको लिख लेना है ताकि इसमें मान रखने में आसानी हो। x2 बोलो, आप खुद बोलोगे x2 कितना है। x2 बोलोगे -2 है, माइनस x1 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, माइनस y1 कितना है 5 कर दिया, इसका स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व कर देना है। माइनस माइनस प्लस 2 1 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। तो 256 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 265, यानी कि √265 आ गया। AC के बीच की दूरी। अब निकालने हैं AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी इसी के जैसे करेंगे तब सेम। √ क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A और B बोल रहा है। A कितना है 1,5, इसको मैंने मान लिया x1 y1। अब B क्या है, B है 2,3, इसको मैंने मान लिया x2 y2। यहीं पर मान रहा है ताकि यहाँ पे मान रखने में हमको आसानी हो, उधर देखना ही ना पड़े, यहीं से रख दो सड़क से। x2 कितना है, x2 है 2, x1 कितना है 1, इसका करना है स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। आप सोच रहे हो कहाँ से लिख रहा हूँ, यहीं से लिख रहा हूँ भाई, यहीं से देखते कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ। हाँ √2 में से 1 कम हुआ तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 कम हुआ तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5। ये भी कितना आ गया 5। अब ये लास्ट बच गया BC। यहाँ देखते हैं BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी BC √ वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देते, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है मेरा, नहीं तो लिखता। B को मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया C को x2 y2।
आप लोग यहीं पे लिखोगे नीचे साइड में, ठीक है। जैसा मैंने ये सब लिखा ना वैसे की तरह इसको भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ साइड में जगह नहीं था तो लिखता ही, मैं भी लिख देता। x2 कितना है -11 माइनस x1 कितना है 2, इसका क्या करूँ स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11, सॉरी x2 है -2 ना हो, x2 है -2, ठीक है। अब माइनस x1 कितना है 2 और आगे है y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3, सब मान रख दिया। अब इसका स्क्वायर, अब बस इसको सॉल्व कर देना है। माइनस माइनस प्लस यानी 2 2 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -14 का स्क्वायर। चलो करो, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। कौन जोड़ो तो इसको, 16 में 196 जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 9 1 10 10 1 11 और हासिल 212। कितना का आएगा BC कितना आ गया 212। अब इन तीनों मानों को हमको रख देना समीकरण में और देख लेना है कि ये है कि नहीं। तो इसलिए संरेखी के लिए AC बराबर क्या होता है AB प्लस BC, यही ना लिखवाया मैंने है। AC कितना आया है, AC बराबर आया है √265 और AB कितना आया है, AB आया √5 प्लस BC कितना है √212। क्या है बराबर है, कौन बोल रहा है कि बराबर है, √5 में √212 जोड़ेंगे तो 217 बराबर है। √65 आया √217 है, बराबर है नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः आप लिखेंगे नीचे, अतः AC बराबर नॉट, ऐसे लिखेंगे नीचे, लिखेंगे यहाँ ऐसे AC = नॉट AB प्लस BC, नीचे लिखेंगे। अतः ये संरेखी नहीं है, नीचे लिख लेंगे। मैं इतना करके छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, सुना ही आपने, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, आगे यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो प्लीज़ कल का भरोसा मत बैठिए कि कल सब्सक्राइब करेंगे चाहे कल पढ़ेंगे, आज ही जो करना है करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। tan 2a बराबर क्या है cot a - 18 डिग्री। हमको a का मान बताना है, हमको a का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है आगे देखते हैं। tan 2a इसको हमको cot के रूप में बदलना है। तो cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ये हो गया, ये इसको मैं जेम करते हुए लिख दिया। cot से cot कैंसिल, बच गया कितना 90 - 2a = a - 18। तो इधर देखिए 90 माइनस में 18 तो इधर रहेगा तो प्लस में, a माइनस में 2a तो इधर जाएगा तो प्लस में। 90 और 18 कितना हो जाएगा 108। a और 3 है, सॉरी 2a ना है 2a, a और 2a कौवे 3a, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 108/3 यानी कि 3 9 3 से 18 यानी कि 36। एक का मान कितना आ गया 36 डिग्री। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। 3 नंबर के आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 8.4 का जो 10 क्वेश्चन है ना लास्ट में, वो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। मैं प्रैक्टिस सेटों में से एक एक क्वेश्चन उसमें से उठाऊंगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन ही है उसमें का। तो चलिए इसको करते हैं और आराम से करते हैं, देखते हैं। देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा कुछ होता है नहीं होता है, तो पहले हमको इसको cos थीटा और sin थीटा के रूप में चेंज करना होगा। तो पहले हमको इसके बराबर इसको लाना है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इसको इसके बराबर लाना है कैसे भी करके। तो चलिए करते हैं। इसका cosec थीटा को साइन और cos के रूप में करेंगे। cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। दोनों को बदल दिया मैंने, इसका क्या है स्क्वायर। अब देखिए sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा sin थीटा के टेबल में sin थीटा 1 बराबर होता है 1, sin थीटा के टेबल में sin थीटा 1 बराबर होता है cos थीटा। हो गया, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा स्क्वायर को अलग अलग बांट दूंगा। इसका स्क्वायर 1 दे दूंगा cos स्क्वायर थीटा, अपॉन एगो इसका स्क्वायर भी दे दूंगा। सॉरी यहाँ स्क्वायर ना लगा कर यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, इसका भी स्क्वायर दे दूंगा, दे दिया। अब देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा
सॉरी कॉस थीटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, आपको देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, कहे से कोई असर पड़ेगा, स्क्वायर कर दिए तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वही चीज़ है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। हाँ अब बोलोगे हाँ, तो 1 प्लस कॉस थीटा से एक, ये 1 प्लस कॉस थीटा एक कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS प्रूफ, यही ना लाना था, हो गया 1 प्लस कॉस थीटा है, ये 1 प्लस कॉस थीटा होगा। क्वेश्चन मैंने गलती लिखा था, बस प्रूफ हो गया कितना आसानी से। तो 8.4 का मैं 10 क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही हर प्रैक्टिस में को करके लाऊंगा और आपको कुछ सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आपको हल करना है, तो चलिए करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, बस हो गया। अब सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका कराएंगे इसके साथ और इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो यानी कि पलट देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन, सॉरी ये चीज मैंने गलती क्या कर दिया ना, अरे हमारा दिमाग कहाँ चल गया है, वो इसको मैं इसमें मिला दिया, बताओ तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसका करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। देखिए हो रहा है ना, यहाँ देखो मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ आप लोगों को, ये ऐसे मत समझो, आपको समझ में नहीं आया, ऊपर ऊपर पार हो गया होगा, तो ऊपर ऊपर नहीं ना है जाना है, नीचे नीचे जाना है, एग्जाम में आप कैसे करोगे ऊपर ऊपर चल जाएगा। देखो यहाँ मैं बताऊँगा जो समझना, देखिए आप लोगों ने बचपन में बट्टा पढ़ का भागा पढ़ा होगा, अब सर देते होंगे आपको भागा करो बाबू ऐसे, तो आप क्या करते हो, भागा के जब गुना करते होगे 8 ऊपर चल रहा होगा 2 नीचे होगा, ऐसे करते होगे ना। तो यहाँ पे भी वही काम करना है आप लोगों को, समझिएगा। ये बड़ा वाला चिन्ह जो है ना दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला चिन्ह, ये बड़ा वाला चिन्ह भाग का चिन्ह होता है, क्या का चिन्ह होता है, भाग का चिन्ह होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, भाग की जगह मैंने कर दिया गुना और ये पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 कर दिया, बस वही किया ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए में एक से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में एक से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए बन गया, बस सिंपल से मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे थोड़ा समझ आया, जो समझ में आया ना, बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। आगे खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर पर गाड़े कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, जबकि तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। बोले कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ये मैंने बना दिया खंभा एक, ठीक है, खंभा ठीक है ना मेरा, हाँ एक खंभा है मेरा ये, ठीक है, खंभा है ऊर्ध्वाधर, खड़ा है एकदम सीधा खड़ा, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा, ठीक है। इसका एक तार एक किसकी यहाँ से जुड़ा है, एक तार, ठीक है, तार जुड़ा है, ठीक है। बोल रहा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ दूसरा जो सिरा एक खूंटा से क्या है, बंधा हुआ है, एक खूंटा से बंधा हुआ है। और बोल रहा है कि खंभे के आधार से खूंटे को कितने दूर पर गाड़ा जाए, माने कि इस दूरी को इस यहाँ से कितनी दूर पर गाड़े कि ये जो तार है ना जो सीधा रहे, खड़ा रहे। और बोल रहा है ना जो तार की लंबाई 24 मीटर है, ये है 24 मीटर तार का लंबाई, और ये जो खंभा है कितना है, 18 मीटर है। तो बस क्या दिक्कत है, ये देखिए तो बन रहा है 90 डिग्री है यहाँ पे, तो बस इसमें पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। दिया है हमारा क्या क्या दिया है, खंभा का ऊंचाई कितना दिया है, खंभे की ऊंचाई को मैं मान लिया, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो ए बी कितना है 18 मीटर, और तार की लंबाई कितना है, तार की लंबाई है ए सी कितना है 24 मीटर, और क्या मालूम करना है
क्या मालूम करना है आपको? आधार से खूंटे की ऊंचाई, यानी कि BC। BC मालूम करना है आपको, BC नहीं मालूम है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय बहुत काम का है, ये आपको मैं प्रूफ करवाऊंगा जब चैप्टर आज चलेगा ना, वहाँ प्रूफ कराऊंगा इसको। पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे बड़ा होता है कर्ण, तो कर्ण को मैंने यहाँ लिखा बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है? 24, इसका स्क्वायर बराबर AB है 18, इसका स्क्वायर। BC हमको मालूम करना है, इसको ऐसे छोड़ दिया। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, 18 का 324 होगा, क्या होगा? 324 कर लिया। अब देखिए प्लस BC स्क्वायर, तो इसलिए BC स्क्वायर बराबर क्या होगा? प्लस में तो इधर इसको भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर 4 में से 6 घटा 2, 7 में से 2 कम हुआ 5, 5 में से 3 कम हुआ तो